नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ सेवी। आज हम लोग एक कॉमन सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप डायबिटिक हो या अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो तो आज का वीडियो खास आपके लिए। जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज डायग्नोस होता है या उसे प्री डायबिटीज है ये कंडीशन पता चलती है और वो डॉक्टर से मिलने जाता है तो उसका पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब क्या मैं चावल खा सकता हूँ और क्या व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में कोई फर्क है? ऐसा कुछ है कि जिससे मैं चावल खा सकूं और मेरी शुगर ना बढ़े? तो आज हम लोग इसी सवाल के बारे में बात करेंगे और शुरुआत में ही मैं एक खुशखबरी दूंगी कि हर डायबिटीज के मरीज को चावल पूरी तरह से बंद करना जरूरी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या डायबिटीज का हर मरीज चावल खा सकता है और अगर वो खा सकता है तो उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, क्या ब्राउन राइस व्हाइट राइस से सुपीरियर है और चावल खाने का सही तरीका क्या है ताकि आप चावल भी खा सके और आपका ब्लड शुगर स्पाइक ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चावल डायबिटीज में इतना हानिकारक क्यों कहा जाता है। चावल ये एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी जब भी हम लोग चावल खाते हैं तो पेट में जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे ग्लूकोज निकलना और बॉडी में फैलना ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। उससे जो ग्लूकोज की मात्रा निकलती है वो भी बाकी फूड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है और इसलिए जब हम लोग चावल खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है। तो चावल एक कार्बोहाइड्रेट रिच और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, लेकिन हर चावल एक जैसा नहीं होता। अलग अलग चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है। डायबिटीज मरीज के कंसिडरेशन में चावल को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है व्हाइट राइस और दूसरा है ब्राउन राइस। व्हाइट राइस यानी जो पॉलिश राइस हम लोग जो आमतौर पे घर में खाते हैं वो पॉलिश्ड होता है और इसलिए उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, साथ ही में उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है और इसलिए उसे खाने के बाद शुगर तुरंत बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ ब्राउन राइस, उसमें फाइबर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और इसलिए व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस से शुगर स्पाइक कम होता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस हम लोग अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस डेफिनेटली सुपीरियर है शुगर कंट्रोल के बारे में, लेकिन व्हाइट राइस भी पूरी तरह से मना नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में डायबिटीज के मरीजों के लिए बेटर चॉइस कौन सा है, लेकिन डायबिटीज के मरीज चावल खा सकते या नहीं खा सकते ये कई और चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक व्यक्ति का वजन कितना है, उसका शुगर कंट्रोल में कितना है, यानी उसका डायबिटीज कंट्रोल है या नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी कितनी करता है और कौन से लेवल तक करता है, यानी सिर्फ कार्डियो होता है या मसल स्ट्रेनिंग भी होता है, और साथ ही में चावल के साथ वो बाकी क्या क्या चीज अपने खाने में ले रहा है। अगर एक व्यक्ति सिर्फ आधा कटोरी चावल ले रहा है लेकिन उस चावल के साथ वो बाद में मिठाइयां भी खा रहा है या साथ में कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है तो ऐसे समय वो सिर्फ आधी कटोरी चावल भी उसका शुगर लेवल तुरंत बढ़ा देगा। तो अब हमें समझना है कि चावल खाने का सही तरीका क्या होता है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज के मरीज कंट्रोल क्वांटिटी में यानी छोटी कटोरी या बड़ी आधी कटोरी चावल दिन में एक बार आराम से खा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वो चावल किस तरह से खा रहा है। जब भी हम लोग अपनी प्लेट भर रहे हैं या बना रहे हैं तो हमारी प्लेट में फाइबर कंटेनिंग चीजें जैसे सैलड, फ्रूट या प्रोटीन कंटेनिंग चीजें जैसे दाल, स्प्राउट, पनीर, दही या उबला हुआ अंडा या बॉइल्ड चिकन या रोस्टेड चिकन, ऐसी प्रोटीन कंटेनिंग चीजें चपाती, सब्जी और चावल के साथ होनी बहुत जरूरी है। सैलड और ये फाइबर कंटेनिंग चीजों का पोर्शन लगभग 25 से 30% होना चाहिए और उतना ही पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन का। तो जब भी हम लोग खाना चालू करें तो हमें अपना खाना सबसे पहले सैलड यानी फाइबर कंटेनिंग चीजें या प्रोटीन कंटेनिंग चीजों से शुरू करना चाहिए, जैसे कि दाल, स्प्राउट, छोले, राजमा, इनको आप पहले खा सकते हो या एक कटोरी आप दाल पी सकते हो। साथ ही में आपको सैलड जो है वो आपको खाने चाहिए और ये दोनों चीजें खाने के बाद जो पेट में जगह बची है या जो भूख बची है उसे फुलफिल करने के लिए हमें खानी चाहिए रोटी और सब्जी और थोड़ा सा चावल। जब हम लोग इस सीक्वेंस में खाना खाते हैं
तो हमारा पेट ज्यादातर समय मैक्सिमम भरा हुआ होता है। साथ ही में जो हम लोगों ने फाइबर कंटेनिंग चीजें ली है या जो हम लोगों ने प्रोटीन कंटेनिंग चीजें ली है, वो बाकी जो हम लोगों ने कार्ब कंटेनिंग चीजें ली है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो करती है, रिड्यूस करती है और उसका डाइजेशन भी स्लो करती है। इससे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और साथ ही में पेट भी जल्दी भर जाएगा, भूख भी जल्दी बाद में नहीं लगेगी और ज्यादा कार्ब खाने का, मीठा खाने का क्रेविंग भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज में जरूरी है कि चावल में सही चॉइस बनाना, एडिक्वेट क्वांटिटी में खाना या बैलेंस क्वांटिटी में खाना और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाना। अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो हमारा शुगर लेवल भी अनकंट्रोल नहीं होगा और हम लोग अपना हेल्दी डाइट मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में ये बहुत जरूरी है कि वो सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो करें, यानी ऐसा डाइट प्लान जो वो अपनी पूरी जिंदगी भर आसानी से, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई स्ट्रेस के फॉलो कर पाए। कई बार एक व्यक्ति को जब डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है पता चलता है तो वो सडन बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगते हैं, चावल पूरी तरह से छोड़ देते हैं जबकि उन्हें चावल बहुत पसंद होता है और कुछ हफ्ते के बाद उनकी क्रेविंग बढ़ती जाती है और फिर एक दिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो चावल ज्यादा मात्रा में खाते हैं, यानी बिंज ईटिंग करते हैं और उससे जो कई हफ्तों तक शुगर कंट्रोल में रहा है वो कुछ दिनों में ही अनकंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा करने से बेहतर है कि आप स्मॉल पोर्शन में प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि आपको उससे फायदा मिले। अब और एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम लोग रात में चावल खा सकते हैं? तो कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वही व्यक्ति अगर दोपहर में चावल खाए और रात में चावल खाए तो रात में चावल खाने के बाद उसका शुगर लेवल ज्यादा स्पाइक होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि रात में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है या किसी किसी का मेटाबॉलिज्म इस तरह से होता है कि उनका शुगर जल्दी स्पाइक होता है। तो आप अपना शुगर नाप सकते हैं, एक दो टाइम आप शुगर लेवल करके देख सकते हैं कि कौन से समय चावल खाने से आपका शुगर लेवल ज्यादा स्पाइक हो रहा है, लेकिन दोपहर में चावल खाना ये प्रिफर्ड ऑप्शन है। तो आज का ये जो डिस्कशन है ये आम डायबिटीज के मरीजों के लिए लागू होता है, लेकिन ऐसे डायबिटीज मरीज जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही अनकंट्रोल है या उनका वजन बहुत ज्यादा है या फिजिकल एक्टिविटी एकदम नहीं हो पाती है, तो ऐसे मरीजों को चावल को अपने खाने में लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज या प्री डायबिटीज के मरीज चावल को अपने खाने में ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा चावल खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कौन से समय खा रहे हैं और साथ में क्या कॉम्बिनेशन के साथ आप खाने में उसे ले रहे हैं। अगर आपने सही क्वांटिटी बनाए रखी और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया तो चावल पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं। और एक बात, डायबिटीज में डायबिटीज कंट्रोल रहे या ना रहे, इसके लिए सिर्फ क्या खाते हो यही चीज मायने नहीं रखती, तो साथ में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हो, आप मेडिसिन कितनी सिंसियरली लेते हो और आप डॉक्टर से कितना रेगुलरली फॉलो करते हो। तो ऐसे ही वीडियोस और इम्पोर्टेंट बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।